लेकिन आप सोचिएगा जिस दिन आप खुद एक पेरेंट्स का रोल प्ले करेंगे, जब आप मम्मी पापा बनेंगे और जब आप बच्चों के लिए कमाएंगे, उन्हीं के लिए जिएंगे, उन्हीं के लिए बनाएंगे, उस दिन अगर वो बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं, आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको अकड़ के जवाब देंगे, उस दिन बहुत फील होगा। लेकिन हम उस समय बैक नहीं जा पाएंगे लाइफ में, क्योंकि हो सकता है तब तक आधों के तो पेरेंट्स चले गए हों, स्वर्ग सिधार जाएंगे, आधों की ऐसी स्थिति होगी कि वो आपकी बात समझ ही नहीं पा रहे होंगे। इसलिए ये समय बड़ा वैल्यूएबल है। इस समय हमें कोई शिक्षा देने वाला नहीं था, स्कूल में आकर ऐसे समझाने वाले उस समय गाइड नहीं हुआ करते थे। हमें ये समझ में तब आया जब हम लाइफ में बड़े होकर बाहर निकले, हम खुद एक बड़े जिम्मेवार बने, और जब हमारे छोटे हमारी बातों को रिग्रेट करने लगे, मना करने लगे, तब हमें एहसास हुआ कि कहाँ कहाँ हमने भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी भूलें की, कहाँ कहाँ हमने भी अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया। लेकिन हम औरों को ये बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार से कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत स्वीटली चलें। तो अपना एक बार ऐसे हाथ हिला के यस में जवाब दो कि हाँ हम ऐसा रहेंगे, है ना। वो जैसे भी है, कई बार ना हम कई बार ऐसा बोल देते हैं, अरे दीदी आपको क्या पता, ये मेरे पापा तो पीते इतना है, पी के नाटक करते हैं घर में, मम्मी है ही ऐसी पूरे दिन चिक 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 करती रहती है, क्या करें। अरे वो जो कर रहे हैं उनको करने दो ना। एज ए चाइल्ड आपकी क्या ड्यूटी है, वो आपको करनी है। उनको जैसे करना है उनको करने दो। वो उनकी लाइफ निकल गई, वो पढ़े भी नहीं, वो कहीं मोरल वैल्यूज लेकर भी नहीं आए। बस आप इतना समझो कि वो आपके लिए जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। वो आपको जो कमा के दे रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बना के खिला रहे हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। बस उससे ज्यादा उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। बस आप उनके लिए करते जाओ, आप जितना आप कर सकते हो एक बच्चा होने के नाते, जो अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हो। और दूसरी और लास्ट बात जो मैं कहूंगी, क्योंकि समय इतना नहीं है, हमारे टीचर्स के लिए हमारे मन में काफी रिगार्ड रखना चाहिए, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल एक नियम निकल आया है, शायद मैं जहां तक सुनती हूँ, कि टीचर्स डंडा नहीं उठा पाते ज्यादातर, है ना। हम जब पढ़ते थे, शायद हम टीचर्स जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमें खूब पिटते थे, है ना। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि टीचर्स ज्यादा बच्चों को मार नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चों में इतना ज्यादा मॉरल वैल्यूज डाउन हो गई है कि वो टीचर पे उल्टा हाथ उठाने में देर नहीं करते हैं, या टीचर्स को उल्टा सीधा बोलने में वो टाइम नहीं लगाते हैं। तो इससे आपको सच्चाई तो ये बताएं, आपको लगता है कि हमारे टीचर ने हमें छोटी सी भी एक बात कह दी, अरे आप यहाँ से खड़े हो जाओ, आप क्लास से बाहर जाओ, तो हम अपने संस्कार दिखाना शुरू कर देते हैं अपने टीचर्स के सामने। नहीं जा रहा क्लास से बाहर, बोलो क्या कर लोगे, यही रहूंगा खड़ा। तो ऐसा बिहेव जब हम करते हैं तो ना टीचर्स को कैसा लगता होगा, आप उस चीज को अभी इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप छोटे हो। छोटा कुछ भी करे, छोटे को कोई कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े के साथ कोई ऐसा मिसबिहेव करे तो बड़े के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप मेरी बात को शायद समझ पाए हो। जैसे ये बच्ची है ना, अभी छोटी है, अब इसको चलते चलते मैं भी कुछ कह दूं, अरे ऐसे क्यों, कोई बात पे डांट भी दिया, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों की नजर में भी नहीं आएगी ये बात कि छोटे को कुछ कह दिया। लेकिन अगर किसी टीचर को कुछ कह दिया जाए तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और टीचर के लिए भी एक बहुत बड़ी एक शर्म की बात हो जाती है। हालांकि इसमें शर्मिंदा टीचर को होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो टीचर फील कर जाता है इस बात को, उसको हर्ट होता है। तो सोचो, हमारे पढ़ाने वाले टीचर वही हमारी वजह से हर्ट हो गए, उनका दिल दुख गया, तो हमें लाइफ में सक्सेस मिल सकती है? कर्म गति कहती है हम किसी का दिल दुखा के आगे बढ़ नहीं सकते। तो धर्म करने की दो बातें आप पक्का कर लीजिए स्कूल लाइफ से ही। हमें अपने माता पिता के साथ बहुत मीठा व्यवहार रखना है, और हमें अपने टीचर्स का बहुत सम्मान करना है। हमें कमियां देखने की बहुत अच्छी आदत पड़ी हुई है। जैसे हमारा चश्मा लगाते हैं ना, चश्मे भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं दूर वाले, एक होते हैं नजदीक वाले। तो किसी किसी की दूर की आंखें कम होती है ना, कमजोर होती हैं, तो उसको दूर का चश्मा दिया जाता है, और जिस किसी किसी की नजदीक की कमजोर होती है तो नजदीक का चश्मा होता है। तो हम एक बात देखते हैं, हमारी जो नजरें है ना, दूर की बहुत अच्छी है सबकी, मतलब हमें दूसरों में कमियां बहुत जल्दी दिख जाती हैं, और नजदीक की जो आंखें हैं हमारी वो बहुत कमजोर है, हमें खुद की कमी कमजोरियां
नहीं नजर आती। हम अपने टीचर्स में फटाफट बहुत सारी कमियां निकाल सकते हैं। वो मैम ऐसी है, वो सर ऐसे हैं, वो मैम ऐसे बिहेव करती है, वो सर ऐसे करते हैं। हम अपने मम्मी पापा में भी बहुत अच्छे से कमी निकाल सकते हैं। तो ये जो कमियां निकालने की आदत होती है, जितना आप अवगुणों को देखेंगे उतना अवगुण आप में ट्रांसफर होते जाएंगे। ये रियलिटी है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये अध्यात्म कहता है। कमियों को देखने से, अवगुणों को देखने से अवगुण आते हैं और गुणों को देखने से गुण आते हैं। बोलो साथ, अवगुणों को देखने से अवगुण आते हैं और गुणों को देखने से गुण आते हैं। आज सब में छोटा सा होमवर्क करना, आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगा। आप अपनी एक नोटबुक लेना और उसमें आपके जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स, उनका नाम लिखना और अपने टीचर्स की दो दो विशेषताएं लिखना और अपने उस टीचर को बताना। आज आपके जो क्लास टीचर हैं, जो आपकी हिंदी की मैम, इंग्लिश के सर, जो भी हैं, उनकी दो विशेषताएं बताना। विशेषताएं मीन्स क्वालिटीज। जैसे हो सकता है कि मेरे ये जो सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या मेरे ये जो मैम है ना, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, इनकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत स्वीटली डील करती है। जो भी आपको उनके अंदर विशेषताएं दिखे, वो आपको लिखनी है। जितना आप विशेषताएं देखेंगे, देखना, दिमाग पे जोर डाल के देखना, जितना आप विशेषताएं देखेंगे आप में आएंगी। और आपकी जो सखी सहेली है, आपके जो मित्रगण हैं, उनकी भी विशेषताएं आज उनको बताना। उनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हो, इसलिए उनकी 5 विशेषताएं बताना। कमियां तो हम फटाफट बता देते हैं, अरे तुम ऐसे हो, अरे तुम ऐसे करते हो, वो तुम्हारे मुख पे रखी रहती हैं कमियां तो। लेकिन क्या बतानी है? विशेषताएं बतानी। इससे देखना आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। टीचर्स के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा। जिसकी विशेषता देखोगे ना, उसके लिए सम्मान आएगा, उनका गुण अडॉप्ट करने की ताकत आप में आएगी। तो हम बस यही एक आप में एक विश्वास रखते हैं, आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप सब एक अच्छे नागरिक बनकर इस भारत भूमि को कुछ दे पाओ, तो इस भारत भूमि पे आपका जन्म लेना सफल हो जाए। अब जो भी बनो, जो भी आपके ड्रीम है, वो जरूर पूरे हो, लेकिन वो ड्रीम पूरे तब होंगे जब आप उन गुणों को भी पकड़ के जीवन में चलोगे। अच्छा, फिर से मिलना होगा। सबको थैंक यू। ओम शांति।